बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने किया उदित राज का समर्थन, कहा महिषासुर में भी हो सकती है किसी की आस्था। रोहित पर स्मृति ईरानी के दावे पर उठे सवाल, यूनिवर्सिटी की डॉक्टर ने कहा 15 मिनट की जांच के बाद घोषित किया था मृत, रोहित के दोस्तों ने भी की पुष्टि। रोहित की मां और दोस्तों ने भी स्मृति ईरानी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा स्कॉलरशिप को लेकर भी मंत्री ने दी गलत जानकारी। लेकिन मामले में नया पेंच, तेलंगाना पुलिस का दावा दलित नहीं था रोहित वेमुला, हाईकोर्ट में दिया हलफनामा, कहा पिछड़े वर्ग से आता है रोहित के माता पिता। कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान से एक साथ हुई पूछताछ, पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों के बयानों में विरोधाभास। तीनों आरोपियों ने देश विरोधी नारे लगाने से किया इनकार, लेकिन कार्यक्रम को लेकर सुनाई अलग अलग कहानी। श्रीनगर में गिलानी और उमर खालिद के समर्थन में हुर्रियत का प्रदर्शन, सड़कों पर लगे भारत विरोधी नारे। राजस्थान के सवाई माधोपुर में जेएनयू कांड पर बवाल, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका राहुल गांधी का पुतला। उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के दलित सम्मेलन के पोस्टरों में लगाई आग, दिग्विजय सिंह और कन्हैया कुमार की तस्वीरें लगाए जाने से थे नाराज। जेएनयू को लेकर पंजाब में भी सियासत गर्म, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने जगह जगह लगाए पोस्टर। आज तक स्टिंग ऑपरेशन के बाद पटियाला हाउस कोर्ट के 3 वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त अदालत ने जारी किया अवमानना का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों वकीलों से 1 हफ्ते में मांगा जवाब, आज तक के ऑपरेशन पटियाला हाउस में वकीलों ने किया था कन्हैया कुमार की पिटाई का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से भी मांगा जवाब, एसआईटी जांच कराने की याचिका पर सुनवाई कर रही थी अदालत। शुरू हुई मुरथल में कथित रेप कांड की जांच, सबूत इकट्ठा करने मौके पर पहुंची जांच टीम। आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में कथित रेप कांड की जांच के लिए बनी है एसआईटी, हाईकोर्ट के दखल के बाद जागी खट्टर सरकार। मुरथल में कथित रेप कांड को लेकर हरियाणा के सीएम ने दिया भरोसा, हर किसी को सुरक्षा देगी सरकार। हरियाणा पुलिस ने जारी किया 3 महिला अधिकारियों का मोबाइल नंबर, शिकायत करने वाले या जानकारी देने वाले की पहचान रखी जाएगी गुप्त। मुरथल में हाईवे के पास जंगल में महिलाओं के कपड़े मिलने से रेप का संदेह, लेकिन पुलिस ने झाड़े हाथ, कहा किसी ने नहीं की है शिकायत। मुरथल में कथित रेप कांड को अरविंद केजरीवाल ने बताया शर्मनाक, कहा दोषियों को मिले कड़ी से कड़ी सजा। मंगलवार को एनडीए सांसदों की बैठक लेंगे प्रधानमंत्री, रेल बजट और आम बजट पर होगी चर्चा। 19 और 20 मार्च को दिल्ली में होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, अमित शाह के दोबारा अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बैठक। जेडीयू के विधान परिषद सदस्य संजय सिंह के विवादित बोल, कहा हाल में जिन लोगों की हत्या हुई वो थे धरती पर बोझ। जम्मू कश्मीर के बीजेपी विधायक रविंद्र राणा का विवादित बयान, इंजीनियर राशिद को बताया पाकिस्तानी, पुलिस वालों को भी बताया आईएसआई एजेंट। केजरीवाल के पंजाब दौरे को लेकर गरमाई सियासत, फजिल्का में दिल्ली के मुख्यमंत्री का विरोध। पंजाब दौरे के दूसरे दिन अबोहर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, सूबे की अकाली सरकार पर साधा निशाना। अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी, सीएम दफ्तर को मिला ईमेल, पुलिस ने की मुख्यमंत्री की। तमिलनाडु के कोयंबटूर में स्थानीय निकाय चुनाव में हंगामा, आपस में भिड़े डीएमके और एआईएडीएमके के कार्यकर्ता। चंडीगढ़ में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पीडीएस सिस्टम को लेकर अकाली सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। संसद परिसर में केरल के सांसदों का प्रदर्शन, सरकार से की रबर पर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की मांग। सोनी सोरी पर हमले के खिलाफ जगदलपुर में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री रमन सिंह पर साधा निशाना। 22 मार्च से शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र, 31 मार्च होगा सत्र का आखिरी दिन। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा 2 साल में शून्य रही उपलब्धि।
तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर एसएफआई छात्रों का प्रदर्शन, कॉलेज कैंपस में पुलिस की एंट्री को लेकर विरोध। यूपी के सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, एक नेता के रिश्तेदार के घर पुलिस की दबिश से बढ़ा बवाल। दिल्ली के छावला इलाके में प्रदर्शन, पानी की समस्या को लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। जंतर मंतर पर नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सर मुंडवाकर किया विरोध प्रदर्शन, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर नाराजगी। नर्सों की हड़ताल की वजह से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कामकाज प्रभावित, मरीजों की बड़ी मुश्किल। आर्थिक सर्वेक्षण से अनुमानित आंकड़े, 2016-17 में खुदरा महंगाई दर 4 से 4.5% रहने का अनुमान। आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था के बेहतर होने की उम्मीद, 7वें वेतन आयोग के लागू होने से नहीं पड़ेगा महंगाई पर कोई असर। आर्थिक सर्वे में आम आदमी के लिए अच्छी खबर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आने से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। आर्थिक सर्वे में जताई गई विकास दर में बढ़ोतरी की उम्मीद, आने वाले 2-3 सालों में 8 से 10% तक पहुंच सकता है ग्रोथ रेट। भारत ने संयुक्त राष्ट्र से की मसूद अजहर को आतंकी घोषित किए जाने की मांग, कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने बताया अच्छा कदम। पठानकोट आकर आतंकी हमले के और सबूत इकट्ठा करेगी पाकिस्तानी जांच टीम, भारत सरकार से हरी झंडी का इंतजार। एनआईए ने कोलकाता से पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को दबोचा, आईसिस से रिश्तों को लेकर हो रही है पूछताछ। मेरठ में सड़क हादसा, स्कूल बस पलटने से दर्जनों बच्चे घायल। मथुरा में महिला से बलात्कार, लोगों ने 2 आरोपियों को दबोचा, एक फरार। पठानकोट पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को दबोचा, राजस्थान से बेचने के लिए असलहे लेकर पहुंचे थे पंजाब। जम्मू के कटरा में 9 साल की नाबालिग लड़की से बेरहमी की इंतहा, दम तोड़ने तक गैंगरेप, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के एटा में NH-91 पर भीषण हादसा, एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हादसे का शिकार हुई यात्री बस, 7 लोगों की मौत, 26 घायल। समस्तीपुर में इंटर परीक्षा के दौरान धरपकड़, बोरा भरकर निकला चिट, डीएम को मिली थी नकल की शिकायत। देवरिया में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में नकल धरे गए 9 मुन्ना भाई। मैनपुरी में NH-91 पर अनियंत्रित हुआ ट्रक, एक शख्स के घर में घुसा, एक की मौत, 5 घायल। सोनभद्र के ओबरा में पत्थर खदान में विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। बाड़मेर में बस ट्रक की भिड़ंत, 2 लोगों की मौत, 45 घायल। दुर्गापुर में 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर लगी अफीम की पैदावार को प्रशासन ने किया नष्ट, खेती करने वाले फरार। महाराष्ट्र के ठाणे में महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट, शिवसेना कार्यकर्ताओं पर आरोप। केरल में पेट्रोल पंप एसोसिएशन की हड़ताल, एक पेट्रोल पंप के मालिक की हत्या के विरोध में बंद। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हड़ताल पर बैठे मछुआरे, श्रीलंका में 27 भारतीय मछुआरों की रिलीज की कर रहे हैं मांग। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में गरीब बच्चों को स्कूलों में बांटे गए जूते, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की थी स्कीम की शुरुआत। बीकानेर के सरकारी अस्पताल के क्लासरूम में सांप निकलने से हड़कंप, घंटों तक ठप रहा हॉस्पिटल का कामकाज। कल एशिया कप में पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया, धोनी के धुरंधरों ने मैदान पर बहाया पसीना। एशिया कप में बांग्लादेश ने यूएई के सामने रखा 134 रनों का टारगेट। वर्ल्ड T20 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर हो सकते हैं श्रीलंका के लसिथ मलिंगा, कहा घुटने की चोट से लड़ना हुआ मुश्किल। मुंबई ने 41वीं बार किया रणजी ट्रॉफी पर कब्जा, फाइनल में सौराष्ट्र को पारी और 21 रनों से हराया। 26 रन पर 5 विकेट लेकर शार्दुल ठाकुर रहे मुंबई की जीत के हीरो, दूसरी पारी में सिर्फ 115 रन पर सिमट गया सौराष्ट्र।
कतर ओपन के क्वार्टर फाइनल में हारी सानिया और हिंगिस की जोड़ी, 41 जीत का सिलसिला टूटा। चोट से उबरने के बाद गरजे खली, कहा खून से लूंगा खून का बदला, लोहे की उसी कुर्सी से हमलावर रेसलर को करूंगा घायल। 28 फरवरी को है खली का दूसरा मुकाबला। हल्द्वानी में पहले मैच के दौरान रिंग में 2 पहलवानों ने किया था हमला। 1 मार्च से शिरडी में महंगा होगा साईं बाबा का वीआईपी दर्शन। 100 रुपए की जगह खर्च करने होंगे 200 रुपए। कांकड़ आरती के लिए देने होंगे 600 रुपए, दूसरी 3 आरतियों के लिए खर्च करने होंगे 400। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दरार, मंदिर कमेटी और एएसआई ने शुरू कराया मरम्मत का काम। श्रद्धालुओं को गर्भगृह में जाने पर पाबंदी। देवघर में जोरों पर है महाशिवरात्रि की तैयारी। 7 मार्च को लाखों की तादाद में शिव बारात में हिस्सा लेंगे श्रद्धालु। दिल्ली के यमुना बेल्ट में श्री श्री रविशंकर के कार्यक्रम पर लटकी तलवार, अभी तक नहीं मिला एनजीटी से ग्रीन सिग्नल। 11 मार्च से तय है प्रोग्राम। गरीबी की मार झेल रही है जम्मू कश्मीर की एक महिला खिलाड़ी। राष्ट्रीय खेलों में नहीं ले सकी हिस्सा। राज्य स्तर पर 3000 मीटर की रेस में जीता था गोल्ड। सामान्य होने लगे नेपाल सीमा पर हालात, खुश हैं कारोबारी। मधेशी आंदोलन की वजह से करीब 6 महीने तक बंद रहा नाका। पाकिस्तान को F-16 विमान बेचने पर अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी की सफाई, कहा आतंकवाद से लड़ने में मिलेगी मदद। पाकिस्तान को 8 F-16 फाइटर प्लेन बेचने को लेकर अमेरिकी सांसदों ने जताई नाराजगी, कहा भरोसे के लायक नहीं है पाकिस्तान। अगले महीने नेपाल जाएंगे इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस हैरी। पिछले साल के भूकंप पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। नेपाल के कालीकोट में विमान दुर्घटना, 11 लोगों की मौत, 3 दिनों में दूसरा हादसा। बराक ओबामा ने जताया आईसिस के खात्मे का भरोसा, लेकिन कहा सीरिया में जारी राजनीतिक कलह खत्म करना जरूरी। झारखंड के हजारीबाग में जेल की शक्ल वाला होटल, बैरक के नाम पर रखे गए हैं टेबलों के नाम। बड़े पर्दे पर रिलीज हुई मनोज वाजपेयी की अलीगढ़, एएमयू के समलैंगिक प्रोफेसर की जिंदगी पर बनी है फिल्म तेरे बिन लादेन का सीक्वल भी रिलीज। कॉमेडी है तेरे बिन लादेन, डेड और अलाइव। एक्ट्रेस राइमा सेन का बेबाक बयान, कहा किसी गॉडफादर के बगैर बॉलीवुड में टिकना मुश्किल। ऑस्कर अवार्ड नाइट में शामिल होंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बिडेन। लेडी गागा को स्टेज पर करेंगे इंट्रोड्यूस। हिंदुस्तान में सिनेमा एक ऐसा है जो लोगों की रगों में दौड़ता है, और संयोग से एक दूसरा दृश्य हम आपको चंद सेकंड के लिए दिखला रहे हैं। संजय दत्त पहुंचे हैं मुंबई अपने घर, और ये आप देखिए आज यरवाड़ा जेल से उनकी रिहाई हुई है। Hello and welcome to another episode of Gadgets and Gizmos. My name is Gaurav Preeti, and in this week's episode, I am out eating lunch at a fine dine restaurant, man. Yeah.